हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम सब JEE मेन का क्रैश कोर्स कर रहे थे। टॉपिक है हमारे पास मोशन इन अ प्लेन। बच्चों ये 2 डायमेंशन मोशन में भी सिखाया जाता है। लेक्चर नंबर 3 है और मेरा नाम है राज मौर्य, आप लोगों का फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। सो चलो शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन 1 में बच्चों कहता है एक बॉय है जो 10 मीटर की रूफ पे है ना किसी बिल्डिंग की एक बॉल को थ्रो कर देता है और 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड देकर, और एंगल है बच्चों यहाँ पर 30 का, ठीक है, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। सो कुछ ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे टावर हो गया, ये इसका हाइट हो गया, और ये आपके पास जो बॉल है वो इस तरह से 30 डिग्री पे इसको मैंने क्या करा है 10 मीटर पर सेकेंड से इसको यहाँ पर मैंने थ्रो कर दिया है। क्वेश्चन कहता है हाउ फार द थ्रोइंग पॉइंट फ्रॉम द बॉल बी एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, विच मीन्स ये जो पॉइंट आपको 10 मीटर पर दिख रहा है ना, ये अपना प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर लेगा तो ये किसी पॉइंट क्यू पर आ जाएगा। जैसे मान लो पॉइंट पी हो गया आपका, और वो हाइट भी कितनी बच्चों 10 मीटर है। तो फॉर्चुनेटली ये बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन पे आप लोगों को पढ़ना था। लेट मी चेंज माय कलर। बच्चों आप लोगों को इस वाली लाइन पर ही पढ़ना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, राइट। सो बच्चों ये जो डिस्टेंस पूछी गई है ना आपसे क्वेश्चन में, ये वाली डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी P इंटू क्यू, और इसी को आप लोग ना बच्चों रेंज बुलाना, ठीक है। और रेंज का जनरल फॉर्मूला होता है U स्क्वायर, ये लिखेंगे साइन टू थीटा डिवाइड बाई हो जाएगा G। सॉल्व कर लो इसको, U की जगह हो जाएगा 10 इंटू 10, U का स्क्वायर है, साइन टू थीटा मतलब थीटा बच्चों आपके पास 30 है, दिख रहा होगा यहाँ पे, तो साइन टू थीटा हो जाएगा आप लोगों का 60, तो साइन 60 हो जाता है √3/2, और नीचे 10 ऑलरेडी है, इसको कैंसिल कर लो तो ये हो जाएगा 5√3 विच शुड बी 5 इंटू 1.73। तो बच्चों यहाँ पे मेरा आंसर मिल जाएगा 8.66 मीटर्स, और ऑब्वियसली ये अपने को रेंज का टर्म दे रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल है ना, किसी पार्टिकल के बच्चों टाइम के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, वो है x = अल्फा टी क्यूब, और y दिया हुआ है आप लोगों को, y का पोजीशन मतलब बीटा इंटू टी का क्यूब। फिर कहता है हमको स्पीड बतानी है बच्चों, वेक्टर की बात मत करना, सिर्फ स्पीड बताना है पार्टिकल का टाइम t पे। तो ऐसा अज्यूम कर लो कि जो पार्टिकल है ना बच्चों वो x एक्सिस और y दोनों के रिस्पेक्ट में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके पास x का फंक्शन भी दे रखा है देखो, और y की डिपेंडेंसी भी दे रखी है। सिमिलरली आप लोग स्पीड पता करोगे ना तो उसमें x भी अलग से निकालना पड़ेगा और y भी निकालना पड़ेगा अलग अलग से। कुछ नहीं करना होता है बच्चों, डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी या स्पीड बोलूं, वो डिस्टेंस का होगा, और यहाँ हो जाएगा d/dt किसका, y कोऑर्डिनेट का। बस आपको करना कुछ नहीं, आपका आंसर आ चुका है, dx/dt है ना, इसको करो डिफरेंशिएट आप लोग, तो बच्चा लोग 3 सामने हो जाएगा और अल्फा इंटू टी का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर vy कितना हो जाएगा, 3 सामने आ जाएगा और बीटा टी, और ये हो जाएगा स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे बोलूँ ये एक टर्म है बन रहा है और ये एक टर्म बन रहा है और स्पीड का टर्म बन रहा है, तो एक बात का ध्यान देना, जो वेक्टर होता है ना बच्चों उसको ऐसा लिखा जाता है vx का वेक्टर, उसके पास i लगा देते हैं, प्लस करके vy का वेक्टर लगाते हैं। यहाँ में वेक्टर लगा दिया था तो इसको i कर लो और यहाँ पर बच्चों j कर, दिस इज अ राइट फॉर्मेट टू राइट, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब है मुझे वेलोसिटी में नहीं स्पीड में मतलब है, तो ये हो गई बच्चों आपकी स्पीड जो कि होता है मैग्नीट्यूड। तो पेपर में कुछ नहीं करना होता, आपको रूट लगाएंगे, आप vx का स्क्वायर लगाएंगे और vy का स्क्वायर। इसके बाद डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, एग्जाम में अलाउड होता है बच्चों हमें लिखना। तो रूट लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 अल्फा टी का स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर कर लो, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स बीटा टी का स्क्वायर, बच्चा लोग उसका भी स्क्वायर कर लो आप लोग। तो देखो यहाँ पे 3 और टी स्क्वायर तो दोनों के पास है, आप बाहर निकाल के उसको पूरा ही बाहर निकाल दो, कुछ नहीं होगा, और रूट के अंदर आ जाएगा आपका सीधा सीधा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और बच्चा लोग ये आप लोगों का क्या है, स्पीड है, इस बात से आपको नहीं है घबराना, और ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। तो बच्चों क्वेश्चन 3 में एक प्रोजेक्टाइल है और उसके पास सेम रेंज आ रहे हैं r फॉर 2 डिफरेंट प्रोजेक्शंस, अलग अलग एंगल पे। तो हमें मालूम होता है ये एंगल कौन कौन से होंगे, एक तो एंगल होगा थीटा और दूसरा हो जाएगा बच्चों 90 में से थीटा माइनस कर देंगे, ये सेम रेंज के आंसर्स होते हैं, ठीक है। कहता है T1 और T2 दोनों केस का टाइम है, हाँ चलो ठीक बात है। फिर कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 टाइम ऑफ फ्लाइट शुड बी प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनलिटी उसको आना चाहिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से कुछ इस तरह बात करी हुई है, हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे ऑब्लिक प्रोजेक्शन की। तो अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को आप एंगल थीटा देके प्रोजेक्ट करते हो, स्पीड उसके पास u रहती है, तो वो कुछ इस तरह से जाके बच्चों ऐसा हिट कर जाएगा, रेंज कहलाएगी उसकी r, राइट, ये पढ़ा होता है हमने।
अगर उतना ही एंगल टीचर टॉप से ले ले आपका, ठीक है, और वो बन जाएगा बच्चों बॉटम से लेके एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और मैंने कहा था ऊपर से एंगल थीटा है, बात तो वही हो गई। तो ये इस तरह जाएगा और ये एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जाके हिट करेगा। मान लो पहले वाले का टाइम t1 है, दूसरे वाले का टाइम t2 है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जनरल फॉर्मूला दुनिया जानती है, वो होता है 2u साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय g। सिमिलरली प्यारे बच्चों t2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u साइन लिखूंगा मैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय g, राइट। सो नाउ आई कैन मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज, बिकॉज क्वेश्चन वाला भी यही कहता है कि मल्टीप्लाई करो दोनों को प्रोडक्ट। तो आंसर हो जाएगा बच्चों t1 मल्टीप्लाई बाय t2, आंसर होना चाहिए यहाँ पे देखो 2 इंटू यू लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है, तो ऐसा कर लो इसको 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, एक और 2 लिख लेता हूँ मैं और u का स्क्वायर कर देता हूँ, और यहाँ हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा, और 90 माइनस थीटा को मान जानकारी होती है कितना हो जाता है कॉस थीटा, और नीचे आ रहा है आप लोगों का g का स्क्वायर। तो बच्चों इसको भी आप लोग g इंटू जी कर लो, आगे मैं बताऊँगा क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ देखो यहाँ एक 2 लिखा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है बच्चों, आप बताइए मुझे। ये हो जाएगा सीधा सीधा हमारा साइन ऑफ 2 थीटा, और नीचे आ रहा है आप लोगों का g इंटू जी। अब थोड़ा सोचो प्रोजेक्टाइल चैप्टर में ये क्या होता है, ये टर्म क्या होती है बच्चों, ये होती है रेंज। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का t1 इंटू t2 शुड बी 2 टाइम्स ऑफ r। देखो ये पूरा 2 हो गया, ये टर्म पूरी की पूरी क्या बन गई, r बन गई, डिवाइड बाय हो जाएगा आपका g, और ये मेरा आंसर आ गया। तो मैं इसको ऑप्शन नंबर ए मार्क कर देता हूँ, दैट्स इट। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ध्यान रखें ना, ये वाले बताने, गलत वाला सही करना है। फॉलोइंग फॉर द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बोल दी है इसने। यहाँ पर ओमेगा जो वेक्टर होता है उसका जो मॉड्यूलस है प्यारे बच्चों वो कांस्टेंट है, विच मीन्स उसके पास टेंजेंट पे एक्सेलरेशन है ही नहीं। जितना भी एक्सेलरेशन होगा वो उसका सेंटर पे होगा, उसी को आप रेडियस बोलते हो और रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हो, और वेक्टर के टर्म में वो जाती है नेगेटिव में ओमेगा स्क्वायर आर, राइट। तो ये सब बातें अपन करेंगे, पहले डायग्राम समझ लेते हैं। यह हो गया आपका डायग्राम बच्चों। कोई पार्टिकल अगर किसी पॉइंट के अक्रॉस मोशन करता है उसके अक्रॉस में, तो मास हो जाएगा, वेलोसिटी हमेशा हम उसका टेंजेंट पे बनाते हैं, और ये हो गया उसका ओरिजिन, राइट। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, द एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। बिल्कुल सही बात है, ये रहा आपका एक्सेलरेशन वेक्टर। लेट मी चेंज माय कलर। तो इनवर्ट डायरेक्शन में बच्चों ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रीपिटल। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। द एक्सेलरेशन वेक्टर इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, बिल्कुल गलत है। अगर बच्चों इसके चलने वाली लाइन पर अगर आप टेंजेंशियल वेक्टर ला दोगे तो इसकी स्पीड में क्या होगा, चेंज आएगा। इसमें चेंज आएगा तो डायरेक्ट आपका एंगुलर वेलोसिटी में चेंज मिलने लग जाएगा, मतलब साफ साफ इसको 0 होना चाहिए। ऑप्शन गलत है, जो गलत है वही हमारा आंसर बन जाएगा। द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, बिल्कुल सही है। ये तो देखो यहाँ पे बनाया था मैंने, मैं यहाँ पे इसको राइट करता हूँ क्योंकि ये तो आप गलत समझ जाओगे नहीं तो। द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिल्कुल सही बात बोली जा रही है। अंदर की तरफ आ रहा है मेरे पास सेंट्रीपिटल, ऊपर की तरफ जा रहा है बच्चों वेक्टर, उनके बीच में एंगल कितना है 90। क्वेश्चन वाज वेरी वेरी इजी। आपका आंसर हमेशा क्या करोगे, बी वाला मार्क करोगे। ये तो टेंजेंट की बात कर रहा है, सवाल ही नहीं उठता बच्चों। ये तो टेंजेंट पे एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, राइट। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 5 में एक बॉल है जिसको थ्रो किया इन्होंने v0 की स्पीड से एट एन एंगल थीटा। तो डायग्राम पहले बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया अपना y एक्सिस, इसको कर लो x एक्सिस। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, आई एम थ्रोइंग माय बॉल विथ v0 वेलोसिटी एंड एंगल थीटा। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट, मतलब टाइम t इक्वल्स टू 0 मान के चल दो, अ पर्सन स्टार्ट्स रनिंग एट अ स्पीड ऑफ दिस वैल्यू v0/2। मतलब एक बंदा यहाँ सीधे चल के भागता हुआ आ रहा है, उसकी स्पीड कितनी जाएगी, v0/2, जस्ट लाइक दिस। ये इस तरह चल रहा होगा। टू कैच द बॉल, विल द पर्सन एबल टू कैच द बॉल, मतलब खुद ने ही थ्रो मार दिया यहाँ पे और उसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इफ यस देन व्हाट शुड बी द एंगल। सो ऑब्वियसली अगर ये v का टर्म जा रहा है तो बच्चों सामने कौन जाता है, वो हो जाता है v0 cos थीटा, और ऊपर कौन जाता है प्यारे बच्चों, वो जाता है v0 sin थीटा। सिंपल सी बात है, ये बॉडी इस तरह आ रही होगी और इसको कैच करेगा ना, तो ये दोनों व्यक्ति क्या होंगे, बराबर होने चाहिए थे। तो आपका आंसर भी यही है, यस it is possible to throw the ball and simultaneously going to catch it, and you can write v0 cos theta should be v0/2। सबको समझ में आ गया होगा क्या कर रहे हैं सर, cos थीटा हो जाएगा 1/2, that should be 60 डिग्री। तो आंसर होगा yes and the answer will be
360, राइट। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ वेक्टर्स के फॉर्म में दे रखा है और एक्सेलरेशन भी बच्चों यहाँ पर वेक्टर दिया है। आपको स्पीड बतानी है 10 सेकेंड्स में। ये रहा आपका टी का टर्म। तो स्पीड बताने के पहले मुझे क्या करना होगा, वेलोसिटी पे फोकस करना होगा, उसका मॉड निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो वेलोसिटी ना प्यारे बच्चों होता है u का वेक्टर प्लस ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये चीज़ अगर बेसिक से अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखोगे तो क्वेश्चन लगा ले जाओगे। यहाँ मैं लिख सकता हूँ v का वेक्टर और ये हो जाएगा आपका 3i प्लस लिखा है मैंने 4j, प्लस लगा लो एक और। एक्सेलरेशन लिख लो फटाफट, 0.4i प्लस 0.3j, ये हो गया एक्सेलरेशन। और टाइम का टर्म 10 दिया है, इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, डेसिमल्स को खा लेगा आके। यहाँ पे हटा दो मैं डेसिमल्स, सिंपल सा एडअप करना है। अब ये कोई बड़ा काम थोड़ी बचा है हमारे पास। तो वो वेलोसिटी है नॉट स्पीड। 4 + 3 हो जाएगा 7i प्लस ऑफ 7j। प्यारे बच्चों इसका मॉड ले लो आप लोग, तो रूट के अंदर हो जाएगी चीज़ 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। आंसर हो गया 7√2 मीटर्स पर सेकेंड। दिया नहीं है, यूनिट्स बोला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर हो गया 7√2, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन 7 देखते हैं। एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, k लिखा है, y लिखा है i पर और x है बच्चों j पर। जहाँ पर k कांस्टेंट बोल दिया सामने वाले ने। द जनरल इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल शुड बी, सो आई कैन राइट इट एज v का जो वेक्टर है प्यारे बच्चों वो दिया हुआ है k इंटू y करके i लिखा हुआ है, प्लस k को अंदर कर दो तो k इंटू x इंटू j लिखा है। बेसिकली आपको इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है v ऑफ x i प्लस v ऑफ y ऑफ j, ये मेरा वेक्टर हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ vx का क्या मतलब है बच्चों, तो ये होता है dx बाय dt और इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ky। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ प्यारी बच्चों vy क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बाई dt। हाँ बिल्कुल सही बात है, डेरिवेशन से पता चलता है हमको ये सब तो। और कंपेयर कर लूँगा तो ये किसके बराबर आ गया, बोलो। ये हो गया बच्चों kx और ये हो जाएगा j, तो j भी हटा देते हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों की बात कर रहे हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसको डिवाइड कर लेते हैं, आपको आंसर मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह हो जाएगा बच्चों, तो कैंसिल कर लो इसको, k से k चला जाएगा। तो dx बाई dy लिखा है इक्वल टू y बाय x, ऐसा कुछ लिखा है बच्चों। dx बाय dy मतलब स्लोप की बात हो गई है, y बाय x कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया तुम्हारा सीधा सीधा y डॉट dy इक्वल्स x डॉट dx। बोथ साइड मेरे पास क्या आ गए, डिफरेंशियल टर्म्स आ रहे हैं। कर दो बच्चों इसको इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट फॉर्म का है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा तुम्हारा y स्क्वायर बाय 2 और ये हो जाएगा सीधा सीधा x स्क्वायर बाय 2 प्लस करके कांस्टेंट आने लग जाएगा। फिर बच्चों बोथ साइड आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा आंसर में बोलूँ तो आंसर को मैच कराने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो क्या दिख जाएगा आपको, y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सीधा सीधा x स्क्वायर प्लस c के अंदर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से एक और कांस्टेंट नहीं बन जाएगा। इसमें किस बात का डिबेट करना बच्चों। तो ये आ गया अपना आंसर, ये हो गया y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर डी मार्क करेंगे, दैट्स ऑल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, एक पॉइंट P है जो काउंटर क्लॉकवाइज चल रहा है, ये सर्कुलर पाथ के है ना, एंड द मूवमेंट इज एट पॉइंट P सच दैट इट स्वीप्स आउट दिस मच लेंथ, है ना। s इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ बच्चों, t का क्यूब है और 5 है ना। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे आपके पास s का जो टर्म है वो हो जाएगा t क्यूब प्लस ऑफ 5, वेयर s इज इन मीटर्स और टाइम सेकेंड में है, रेडियस दिया हुआ है बच्चों। एक्सेलरेशन का टर्म बताना, यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन। टाइम का टर्म यहाँ पे 2 सेकेंड की बात हो रही है। तो मान लो ये चल रहा है बेचारा 0 पे और यहाँ हो गया टाइम 2 बराबर टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। ये पार्टिकल की बात हो रही है। अगर ये सर्कुलर मोशन दे रहा है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसके पास एट द मोमेंट 2 एक्सेलरेशन होने चाहिए। एक होना चाहिए सेंटर की तरफ और एक बच्चों वेलोसिटी के डायरेक्शन में होना चाहिए, जिसका नाम होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच एक्ट्स अक्रॉस द टेंजेंट। तो मैं यहाँ बनाता हूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इस लाइन पर होगा बच्चों। ऐसी कुछ बात हो रही है। अंदर की तरफ कौन है, सेंट्रीपिटल, यहाँ कौन हो जाएगा टेंजेंशियल। तो जो नेट आंसर आएगा वो आपको पता चल गया होगा, आपको 90 डिग्री पे जा रहे हैं दोनों के दोनों और ये आपका एक्सेलरेशन मुझे फाइंड करना है। सो नेट एक्सेलरेशन हैज टू बी अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, राइट। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका पोजीशन दे रखा है, दिख रहा है बच्चों, s इक्वल्स टू
t का क्यूब है और 5 है। अगर ये पोजीशन है तो यहाँ से आप लोग वेलोसिटी भी तो निकाल सकते थे बच्चों। इसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये आना चाहिए सीधा सीधा आप लोगों का 3t², और कांस्टेंट का तो कोई डेरिवेशन आता ही नहीं है ना बच्चों, तो ये हो गया तुम लोगों का वेलोसिटी। बात खत्म यहाँ पे। तो बच्चों आपको ये जो वेलोसिटी का टर्म है ना, ये पॉइंट P पर अब मिल गया है, मतलब ये डायरेक्शन आपको V का है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ये लाइन पर ही एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करोगे, तो 2 बार सॉल्व करना होगा इसको। टेंजेंट पर जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो कुछ नहीं बच्चों, वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है। तो इसको फिर डिफरेंशिएट कर दो तो 2 और सामने आ जाएगा, सीधा सीधा क्या मिल जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन शुड बी 6 × t। ये आ गया मेरा आंसर, यहाँ इसको रख दूंगा मैं। और बात हो रही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, तो इसके लिए फॉर्मूला चलता है, वो होता है v²/r। इसको स्क्वायर करके बोलो बच्चों ये वाले टर्म को, ये हो जाएगा 9, आई विल बी गेटिंग t⁴, और रेडियस दिया हुआ सीधा सीधा 20 मीटर। सॉल्व कर लो इसको, 9 × टाइम है 2, उसकी पावर 4 करो हो जाएगा 16/20। ये बच्चों बन रहा है मेरा 4/5, और 0.8 है, 0.8 × 9 होता है 7.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन पता किया जा रहा है। ये बच्चों मेरा एक आंसर हो गया, ये दूसरा आंसर हो गया। इनको मुझे स्क्वायर करके यहाँ लिखना है, बात खत्म हो जाती है अपनी यहीं पर। रूट लूंगा मैं इसका, AC मतलब हो जाएगा 6 × 2, दैट शुड बी 12 का स्क्वायर प्लस 7.2 का बच्चों स्क्वायर। थोड़ा डेसिमल कैलकुलेशन है, 12 का हो जाएगा 144, और इसका लगभग बच्चों आपको आएगा 52, क्योंकि 7 का 49 होता है, तो मैंने 52 यूज़ करा हुआ है। बताऊँ क्यों यूज़ करा मैंने यहाँ पे आपका। ये हो जाएगा ऐड करने पे 196, विच सम्स अप द वैल्यू टू बी 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट पड़ जाएगा। ये 51.8 कुछ आता है, अगर आप एक्चुअल में बात करोगे तो 51.8। इतना डिबेट नहीं करना है, हमें आंसर की तरफ बढ़ना है, ठीक है ना। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये होगा अपना एक्सेलरेशन। मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। पॉइंट P पर किसी पार्टिकल के सर्कुलर मोशन में ना क्या होते हैं, 2 एक्सेलरेशन होते हैं, एक टेंजेंट के अलोंग होता है और एक सेंटर पे होता है। सेंटर वाले का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ही फेमस होता है, v²/r, और इसको समझने के लिए समझो कि ये लाइन पे, इस मोमेंट पे, इस लीनियर मोशन में है, तो इसकी वेलोसिटी अगर डिफरेंशिएट की जाएगी तो वो बन जाएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन, दैट्स इट। और ये तुम्हारा टर्म बन गया, ठीक है ना। इसमें तो प्रॉब्लम नहीं करना है आप लोगों को, इसको ध्यान में रखो, इसको देखो आप लोग, सब बातें क्लियर है यहाँ से तो, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। सो 9 नंबर प्रॉब्लम में एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दे रहा, और एक्सेलरेशन का वेक्टर का टर्म दिया हुआ है, पॉइंट P r, पर है, मतलब ये कोई बात कर रहा है, ये पॉइंट P बच्चा लोग r, पर है, और ये इस तरह से पार्टिकल चल रहा है, राइट। इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ये मेरा पार्टिकल है, पॉइंट P पर स्टे करता है बच्चों, और इसका लोकेशन r, है। इट मूव्स ऑन द सर्कल वेयर r इज द रेडियस। ये हो गया r रेडियस। आपको बताना है एक्सेलरेशन क्या ऑप्शन में एक्सप्रेस हो रहा है, तो हमें सब बातें की जानकारी होती है यहाँ से कि जब कोई पार्टिकल सर्कल में चलता है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसके कर्व पे ना सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो सकता है, और वो होगा अंदर की तरफ, रेडियली इनवर्ड। उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या कह सकते हो रेडियल एक्सेलरेशन, और वो होता है बच्चों वेक्टर का, जिसका एक्सप्रेशन फॉर्म होता है नेगेटिव का ω²r, या बोल सकते हो माइनस में ω × v। बहुत सारी बातें करते हैं इससे बच्चे लोग, लेकिन इतना अपन को नहीं सोचना है। बस आप ये बात करो कि सर एक्सेलरेशन मिल रहा है मुझे, वो अंदर की तरफ मिल रहा है, तो ये जो आपका एक्सेलरेशन बच्चों मिल रहा है ना, इंटरनल एक्सेलरेशन इस तरह से, तो उसको ए मान लो। अगर 2 पैरेलल लाइंस होंगे तो आप बोल सकते हो सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वहाँ बन रहे हैं, तो ये हो गया थीटा और आपका ये हो गया थीटा। लेट मी जूम इन टू द टॉपिक। ये आपके पास एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, और ये तुम्हारा ए हो गया। तो इधर कौन जाएगा बच्चों, ये यहाँ जाने वाली टर्म जो होगी वो हो जाएगी आपकी a cos थीटा, और जो नीचे आ रहा कंपोनेंट वो हो जाएगा बच्चों a sin थीटा। तो ये जा रहा है माइनस के i पर, और नीचे आ रहा है तो माइनस का हो जाएगा j पे। ये प्यारे बच्चों आपका एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट है, और ये एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, उसका एक और फॉर्मूला होता है v²/r। सो आई कैन राइट डायरेक्टली एज नेगेटिव ऑफ v²/r इंटू कॉस थीटा आई। इसको अच्छे से लिख देते हैं अपन, फिर एक और माइनस लगा लेना, और एक ही जगह हो जाएगा v²/r। यहाँ लिख दिया मैंने साइन थीटा, और ये हो जाएगा j। ये आपका बन गया एक्सेलरेशन का टर्म। अगर आप मैच करोगे तो दोनों नेगेटिव हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये ना डायग्राम देख के डायरेक्ट भी बन रहा है, इतने एक्सप्लेन की ज़रूरत भी नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा तो
ये थीटा के साथ कॉस जाएगा, दूसरा वाला साइन हो जाएगा, दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, आंसर मार्क कर देंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, एक वाटर फाउंटेन है किसी ग्राउंड पे, है ना। तो मान लो ये कोई मेरा वाटर का फाउंटेन हो गया, किसी ग्राउंड पे रखा हुआ, ठीक है ना बच्चों। ये क्या करता है बच्चों, हर डायरेक्शन में इस तरह से वाटर के स्प्रिंकल्स को थ्रो करता है। तो वो इट जस्ट बिकम लाइक अ प्रोजेक्टाइल। तो कोई ऐसा जा रहा होगा, कोई इस तरह जा रहा होगा, कोई ऐसे कर रहा होगा, ये सब इस तरह से थ्रो कर रहा होगा। और इसको आप अगर सर पे चेक करते हो ना, तो कह रहा है द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट इज फाउंटेन इज v एंड द टोटल एरिया अराउंड द फाउंटेन गेट्स वेट शुड बी। तो समझ लो रैंडम एंगल्स पढ़ रहे होंगे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि कोई एक एंगल अगर थीटा पे सारे के सारे अगर ये स्प्रिंकल कर रहा है, तो उसको सरफेस देखने में ना ये कुछ इस तरह का रीजन बनाएगा। लेट मी चेंज अ कलर। बच्चों ये ऐसा कुछ सर्कुलर पार्ट बनाएगा और आपको इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। और उसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का रेडियस हो जाएगा, तो एरिया हो जाता है अपना सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और रेडियस की जगह मुझे लिखना होगा स्प्रिंकल का रेंज। दैट्स इट। तो आंसर हो गया यू स्क्वायर, ठीक है। मैं लिखता हूँ साइन 2 थीटा डिवाइड बाय ये हो जाएगा जी, राइट। तो ऐसा करके देखते हैं कि रेंज जो मुझे चाहिए वो चाहिए मैक्सिमम कितना वेट करेगा वो। तो रेंज का जो मैक्स का फॉर्मूला होता है वो भी पता होता है अपन को, ये तो 1 हो जाता है बच्चों। सीधे सीधा कितना हो जाता है वो यू स्क्वायर बाय जी हो जाता है। इसको यहाँ रख लीजिए, आपका वही आंसर है। ये हो गया पाई, स्क्वायर मारोगे स्पीड को यू की जगह वी कर लेना, स्क्वायर मारोगे जी हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा जी का स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया बच्चों। तो पाई वी की पावर 4 और जी स्क्वायर ऑप्शन नंबर 1, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 11 में एक बॉय है जो स्टोन को थ्रो कर सकता है किसी मैक्सिमम हाइट जिसको 10 बोला गया है। ध्यान से देखो। तो बच्चों मैक्सिमम हाइट के केस में ना कोई भी पर्सन ना कोई एंगल बना के कभी थ्रो नहीं करता है कि थीटा एंगल पे मार देगा तो मैक्सिमम जाएगा। उसको बिल्कुल 90 पे इसको थ्रो करना पड़ेगा। तो ये रहा अपना एंगल 90। तो थीटा को बच्चों 90 मान के कंसिडर करा जाएगा, तब ये बॉल इस तरह से आ रहा है और 10 मीटर तक जा रहा है। ये लॉजिक लगाना है। तो हाइट का फॉर्मूला बोलो, हाइट मैक्स का फॉर्मूला कितना होता है? ये होता है प्यारे बच्चों यू स्क्वायर, मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय हो जाएगा 2g। साइन स्क्वायर थीटा साइन 90 होता है 1, तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा आपको 10 इक्वल्स टू यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। तो यहाँ बच्चा लोग यू स्क्वायर लिख करके छोड़ देना, ये हो जाएगा 2 इंटू जी इंटू 10 बस। फिर क्वेश्चन कहता है द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली वो आदमी फर्स्ट केस तो खत्म कर चुका है, अब सेकंड केस में वो क्या करना चाहता है, वो मैक्सिमम रेंज के हिसाब से थ्रो करना चाहता है। कंफ्यूज मत करना अपने आप को, ये सेकंड केस की बात हो रही है। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला बोलो फटाफट, वो हो जाएगा यू स्क्वायर, ठीक है, साइन 2 थीटा बाय जी। इसको हटा दीजिए, ये तो 1 हो जाएगा, मुझे पता होता है ये। और रेंज निकालना है तो यू स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे अपन लोग 2 इंटू जी इंटू 10। नीचे बच्चों आ गया आपके पास जी, हटा दो इसको, आंसर मिल गया आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे यू स्क्वायर निकाला, उसको बच्चों यहाँ पे रख दिया और आंसर देख लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में एक प्रोजेक्टाइल है बच्चों, उसका इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखा है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, यू का टर्म है वेक्टर लगा के, आई का कैप है बच्चों और 2j का कैप है। मीटर पर सेकंड की बात हो रही है। आई और जे के बारे में बोला गया है कि आई ग्राउंड पे लग रहा है और जे वर्टिकल लग रहा है। बात ऐसी है बच्चों, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा आप लोगों का वाई एक्सिस। जी को 10 लेना है और इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री बतानी है। तो होती ट्रेजेक्ट्री बच्चों इस तरह से कि y इक्वल्स टू अपन लिखते हैं तो हो जाता है x tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारे लिए फिलहाल अभी, कि tan थीटा निकालोगे, कॉस थीटा निकालोगे, पोजीशन के बारे में बात करोगे, तो इससे अपन एक ऑर्थोडॉक्स मेथड की तरह अप्रोच करते हैं, तो यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे। लेट मी एक्सप्लेन। ये आपके पास मान लो u का कोई वेक्टर होगा, ठीक है। एक बार प्रोजेक्टाइल अगर थ्रो कर दी जाए तो हॉरिजॉन्टल पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता। मतलब वाइल स्टडिंग ऑन द एक्स एक्सिस आप सिंपल वाले फॉर्मूले लगाएंगे। जैसे मान लो मुझे किसी टाइम टी पर पढ़ना है, टाइम टी पर इसकी लोकेशन x, y है एंड आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग x। तो x फाइंड करते हो सीधा मुझे बोलना होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। दैट्स इट। एंड एवरीबडी नोज दैट जो इनिशियल वेलोसिटी होती है x की वही होती है फाइनल वेलोसिटी x की। तो ये रही आपकी इनिशियल वेलोसिटी 1 इंटू आई लिखा हुआ है बच्चों ये, ठीक। तो वो यहाँ मैं लिख सकता हूँ जो x है वो आपका सीधा सीधा क्या बन गया t। इसको बहुत संभाल के रखना बात को,
कैसे आ रहा है ये ना, 1 × t लिखा है बच्चों। और y के बारे में बात करेंगे तो y पे तो सभी जानते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ग्रेविटी लग रही होती है नेगेटिव में, विच मीन्स इफ I would have to find what is y, and I had to remember this thing that acceleration in y axis is negative of g, और वेक्टर में बात होती है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ये होता है ut प्लस 1/2 at²। बच्चा लोग इसको y पे लिख डालिए, आंसर मिल जाएगा आपको। तो y इक्वल्स टू u कितना हो जाएगा 2 × t माइनस ऑफ 1/2, g को 10 लेना है और यहाँ हो जाएगा आपका t का स्क्वायर। कुछ मत करो, t की जगह पे x डाल दो और आंसर देख लो अपना। तो ये हो जाएगा 2 × x, तो हो जाएगा 2x माइनस ऑफ 5x², और ये y हो गया। इतना आसान था ऑप्शन नंबर बी मार्क करना। आई नेवर एडवाइज टू सॉल्व tan थीटा cos थीटा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस तरह जाना है आप लोगों को। हमें दिया हुआ था वेलोसिटी का इनिशियल वेक्टर जहाँ से x और y मिल गए। मैंने दो एक्सिस पे अलग अलग पढ़ाई करी, x एक्सिस पे सिंपल बिना एक्सेलरेशन के, और y एक्सिस पर हमें इस तरह से पढ़ना है। दैट्स ऑल, और कुछ सोचना भी नहीं है आपको इसके आगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन 13 देखो बच्चों, कहता है दो स्टोन्स हैं यहाँ जिनको मैंने साइमल्टेनियसली ना अपवर्ड थ्रो कर दिया किसी 240 मीटर की बिल्डिंग से, क्लिफ से, और इनिशियल स्पीड उनका दे रखा है 10 और 40। तो पहले इसको फर्स्ट केस में स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों अपना 240 मीटर का हाइट, ठीक है, किसी क्लिफ के बारे में बात हो रही है। और मैंने फर्स्ट जो बॉल है उसको 10 मीटर पर सेकेंड से इसको थ्रो किया। उसके बाद दूसरे स्टोन को मैंने क्या करा, 40 से थ्रो करा। ऑब्वियसली दोनों का जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, इसका कम डिस्टेंस होगा, इसका थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस होगा कंपैरेटिवली, लेकिन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना बच्चों, ये भी ग्राउंड पे ही गिरना है और इसको भी ग्राउंड पर ही आना है। विच मीन्स यहाँ पे खड़े होकर अगर अपन बात करें तो y1 का जो टर्म होगा और ये क्या हो जाएगा इसका सीधा सीधा y2 का टर्म। फाइनली बच्चों अपना 240 मिलेगा, वो भी नेगेटिव में। ये बात समझ लो आप लोग, है ना। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव पोजीशंस बिटवीन द सेकंड वन स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट स्टोन। मतलब आपको बताना है y2 का पोजीशन y1 के रिस्पेक्ट से। तो दिख रहा होगा क्वेश्चन में आप लोगों को कि जो y2 होगा वो ज़्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट तक एयर में रहेगा, बिकॉज उसका 40 का स्पीड है। कुछ देर के बाद वो 30 होगा, 1 सेकेंड के बाद फिर 20 होगा, फिर 10 होगा, और फिर वो गिरना शुरू करेगा। बच्चों मेरे बात समझो आप। और 10 वाला तो अगले सेकेंड में कितना हो जाएगा, 0 का स्पीड, और फिर यहाँ पे ये फॉल करना शुरू करेगा। तो मैं इसको फर्स्ट स्टोन के लिए पढ़ता हूँ सबसे पहले। तो फर्स्ट स्टोन के लिए बच्चा लोग आप डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लगा दीजिए और आंसर देखिए बस। ठीक है, वेक्टर्स से सॉल्व होगा। इस तरह बात होती है वेक्टर्स में, ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे आया तो नेगेटिव। तो इस पॉइंट पे खड़े होकर देखो आप, ऊपर जा रहा है आपके पास वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो s इक्वल्स टू कितना होता है, ut प्लस 1/2 at² लिखते हैं। तो s हो जाएगा माइनस में 240 बराबर, ये हो रहा है बच्चों u, तो हो जाएगा 10 × t, और माइनस का लिख सकते हैं, इसका ध्यान देना आप लोग। ये कितना लिखा है बच्चों, ये हो जाएगा हाफ इंटू जी होता है 10, तो 5 × t²। इन दोनों टर्म्स को आप राइट हैंड साइड बुला लो और आंसर देख लो। तो ये हो जाएगा 5t² माइनस ऑफ 10t माइनस ऑफ 240 इक्वल्स टू कितना हो गया 0, और आई कैन राइट t² माइनस ऑफ 2t माइनस ऑफ, ये हो जाएगा बच्चों सीधा सीधा मेरा हो जाएगा 4 और 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो और सॉल्व कर लेते हैं इसको, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो। 6 और 8 से ज़्यादा है ये, तो 6 8 जा 48, तो हो जाएगा यहाँ पे t² माइनस ऑफ 80 प्लस ऑफ 60, ठीक है, माइनस ऑफ 48 बराबर 0, और यहाँ से मिल रहा है मुझे t माइनस 8, और एक मिल रहा है मुझे t प्लस 6। तो देखो ना, नेगेटिव में टाइम तो होगा नहीं, टाइम कितना होगा 8 सेकेंड्स हो जाएगा। तो टाइम t इक्वल्स टू 8 सेकेंड में जो फर्स्ट वाला होगा वो अपने फाइनल पोजीशन पे आ चुका होगा। इतनी मेहनत इसलिए करी सर ने कि एक टाइम बता दूं मैं आपको, उस टाइम के बाद फर्स्ट बॉडी मूव करना बंद कर देगा। तो फर्स्ट स्टोन स्टॉप मूविंग, मतलब वो ग्राउंड पे आ जाएगा, फर्स्ट स्टोन स्टॉप मूविंग। तो इसका मतलब है 8 सेकेंड की बात अगर देखोगे तो सब पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना हुआ है 8 सेकेंड का, उसके पहले एक अलग फंक्शन हो रहा है, उसके बाद में एक अलग टाइप का मोशन हो रहा है। और हमें हमेशा क्या बताना है, y2 माइनस y1, देखो y2 माइनस y1 बताना है, y2 माइनस y1 बताना है। तो फर्स्ट स्टोन का जो एक्सप्रेशन था वो कितना था, y1
किसी भी जगह पे अगर अपन बात करें, रैंडम टाइम की बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ut मतलब 10t माइनस ऑफ 5t स्क्वायर, और y2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा 40 की स्पीड थी और माइनस कितना हो जाएगा टाइम t स्क्वायर। इसको अगर मैं बोलूँ आप मुझे y2 माइनस y1 करके बताइए, तो क्या करोगे, इन दो माइनस कर दोगे तो कितना जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच रहा है, सीधे 30t बच रहा है। इसका मतलब क्या है, y2 माइनस y1 प्रपोर्शनल टू टाइम होगा, और ये टाइम कब तक का टाइम है बच्चों, जब आपका टाइम लेस देन 8 सेकेंड्स आ रहा है। तो विच मीन्स कौन कौन से ग्राफ होंगे, सब में देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है। उसके बाद टाइम जब आगे चला जाएगा, मतलब मेरा कहने का है 240 कवर कर जाएगा ये अपना डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा है ना, तब कैसे सॉल्व करोगे उसको सुनिए आप। सो आफ्टर 8 सेकेंड्स के बाद क्या बोलोगे आप लोग, 20 ग्रेटर देन 8 सेकेंड्स, तब कैसे स्टडी करोगे, आपको बच्चे लोग y2 माइनस y1 चाहिए होगा ना। तो ऐसा कर सकते हो कि जो टोटल जो हाइट है आपके पास, ये दिख रही है यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ये टोटल जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, सीधी सीधी मेरी 240 हो जाएगी। नेगेटिव करूँगा मैं, और y2 की टर्म दिख रही है आपको ये वाली, वो माइनस करेंगे तो माइनस ऑफ 40t माइनस ऑफ 5t स्क्वायर। इसका एक साफ मतलब बनता है कि y2 माइनस y1 ना मेरा स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है और नेगेटिव के, विच मीन्स इसके बाद है ना, जब टाइम t ग्रेटर देन 8 सेकेंड होगा तो कुछ इस तरह का मोशन होगा, और टाइम t लेस देन 8 सेकेंड्स होगा तो मैंने आप लोगों को प्रूव करके दे रखा है, वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बच्चों ये वाला ग्राफ मार्क करना है आप लोगों को, ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि हम कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो कर ले जाएंगे इसको। देखो ना आप लोग, दो बॉडीज़ हैं और दोनों पे मुझे y1 y2 लिखना है, तो y1 लिखा y2 लिखा, और दोनों को जब मैंने माइनस करा तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है सामने वाला। देखो 30t आ गया, वो टाइम 8 कैसे ला के दिया हमने टाइम 8 इन दोनों को सॉल्व करा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करोगे तो माइनस 240, मतलब इस पॉइंट से आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को लगाना था, और इक्वेशन लगती है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही सॉल्व होता है वो। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक का हमारा ये मोशन इन अ प्लेन खत्म होता है। द नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी टेकिंग वो जाएगा आपका लॉज ऑफ मोशन, फिर अपन पढ़ेंगे वर्क एनर्जी, देन रोटेशन एंड देन ग्रेविटेशन। सो आई ट्राई टू cover it up in the coming next week so that you guys will prepare it for the JEE main, your JEE main exam, right? So till then, work hard, prepare hard, and just do your practice works thoroughly, and goodbye and see you.